हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम पीवाईक्यू पढ़ने वाले हैं एसएससी जेईई के लिए, जो हमारा सर्वेइंग सब्जेक्ट है। तो सर्वेइंग सब्जेक्ट में जो थियोडोलाइट चैप्टर है उसका पीवाईक्यू आज हम देखेंगे। हम आपको पर डे 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एसएससी जेईई के लिए। अगर आप 2024 या 25 जब भी एग्जाम अपना देंगे तो आपको जैसा कि पता होगा एसएससी जेईई का पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो आज थियोडोलाइट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, थियोडोलाइट किस लिए यूज करते हैं, ये हमारा जेईई में पूछा गया है 2019 एग्जाम में। किस लिए यूज करते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन आया था मेजर लेटीट्यूड ऑफ लाइन, सेकंड ऑप्शन था मेजर एरिया, थर्ड ऑप्शन जो था मेजर वॉल्यूम और डी वाला ऑप्शन था मेजर बियरिंग ऑफ लाइन। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है, ए, मेजर लेटीट्यूड ऑफ अ लाइन। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बाकी आप लोग बीच में ये पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए किस किस लिए यूज होता है थियोडोलाइट। लक्ष्यों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोण मापन के लिए, सर्वेक्षण रेखाओं का प्रस्तार करने के लिए, नहरों, सड़कों, रेलपथों, सीवरों आदि के अनुलंबन ढाल यानी ग्रेडियंट के लिए भी यूज किया जाता है। उच्चताओं में अंतर निर्धारित करने के लिए, वक्रों की निशानदेही के लिए, सामान्य तलेक्षण कार्यों के लिए, सुरंग के सर्वेक्षण करने में, दिक् सूचक मापक यानी टेकोमेट्री के लिए, खनन कार्यों में, ये सब है हमारा। तो दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या पूछा गया है। थियोडोलाइट से दूरी और उन्नयन का सर्वेक्षण करने के लिए किस विधि में त्रिकोणमिति के सिद्धांत का उपयोग करते हुए स्टाफ का अंशांकन करने के लिए ऊर्ध्वाधर कोण का मापन किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे, अगर सर्वे पढ़े होंगे तो ये हम किसमें करते हैं, जो हमारा टेकोमेट्री होता है उसी से करते हैं। यहाँ पे हमारा जाता है 3 हॉरिजॉन्टल लाइन जो जाते हैं, यहाँ हमारे स्टेडिया, इसे स्टेडिया, अपर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया और मध्य वाला रहता है जो क्रॉस, ये हमारा कुछ ऐसा रहता है। इसमें टेकोमेट्री बनता है ना, टेकोमेट्री, इसी में हम इस सिद्धांत का यूज करते हैं। तो यही होता है हमारा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो हो जाएगा टेकोमेट्री, ये ए वाला टेकोमेट्री में होता है ये। और एसएससी जो 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं, देखिए क्या है। थियोडोलाइट का उपयोग करते समय क्षैतिज कोण को मापते समय क्षैतिज वृत्त पर रीडिंग को कैसे बदला जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है बोथ अपर एंड लोअर क्लैंप आर लाइटनेड, बी वाला ऑप्शन अपर क्लैंप इज लाइटनेड एंड लोअर क्लैंप इज लूजनेड। आगे का ऑप्शन में क्या है, अपर क्लैंप इज लूज्ड एंड लोअर क्लैंप इज लाइटनेड, बोथ अपर एंड लोअर क्लैंप आर लूजनेड, डी वाला। तो इसमें सी वाला ऑप्शन क्यों सही होगा, तो क्योंकि जैसे हम जानते हैं थियोडोलाइट जो हमारा होता है उसमें एक तो लोअर प्लेट होती है, एक अपर प्लेट होती है। तो हम जो लोअर प्लेट रहता है उसे हम क्या कर देंगे, क्लैंप कर देंगे। तो अपर वाला जिसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली रहता है, जिसमें थियोडोलाइट लगा रहता है, वो घूमेगा कब, जब नीचे वाला क्लैंप रहेगा, नहीं तो वो पूरा मशीन ही घूमने लगेगा। तो उसको रीडिंग लेते समय हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो जो लोअर क्लैंप लोअर प्लेट रहता है उसे हम क्लैंप कर देते हैं और अपर प्लेट को लूज कर देते हैं। तो उस हिसाब से हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, अपर क्लैंप इज लूजनेड एंड लोअर क्लैंप इज लाइटनेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विथ हेल्प ऑफ थियोडोलाइट इन सर्वेइंग। सर्वेक्षण में थियोडोलाइट की मदद से इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो कार्य ऊपर देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में।
सेटिंग आउट कर्व, वक्र का सेटिंग करने के लिए, स्टेबिलाईजेशन ग्रेड्स के लिए, डिटर्मिनेशन दी डिफरेंट इन एलिवेशन, डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ ग्राउंड। तो इसमें सेटिंग आउट ऑफ कर्व तो ये हम लोग थ्योडोलाइट की सहायता से कर सकते हैं, क्योंकि थ्योडोलाइट आप कर्व चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें हम थ्योडोलाइट की सहायता से वो रेंजिंग रॉड को खड़ा करके हम उसको कर्व बना लेते हैं। और स्टेबिलाईजेशन ग्रेड्स को स्थापित करने के लिए भी हम थ्योडोलाइट का यूज करते हैं, लेकिन दो बिंदुओं का एलिवेशन या ऊंचाई का अंतर हम थ्योडोलाइट की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन किसी ग्राउंड का एरिया हम थ्योडोलाइट से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो होता है हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा, वो हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इंटरसेप्ट ऑफ अ वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व्ड एट एज 0.75 मीटर फ्रॉम अ टेकोमेट्री, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टेकोमीटर एंड स्टाफ स्टेशन इज। जैसे हम लोग अगर आप टेकोमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन होता है, डिस्टेंस बराबर के एस प्लस सी। के एस क्या होता है? गुणन स्थिरांक होता है, जो हम 100 लेते हैं इसमें रखा जाता है। तो सी का मान जो रहता है उसे 0 लेते हैं, के प्लस डी, और एफ बाई आई जो लिया जाता है वो 100 लिया जाता है। तो वही क्वेश्चन इसमें लगाना है कि हमको यहाँ पर जो यस दिया है, जो दो स्टेडिया के बीच का जो डिस्टेंस होता है स्टेडिया रॉड, ये हमारा कुछ इस प्रकार का, एक मिनट, इस प्रकार का हमारा डायफ्राम होता है और यहाँ स्टेडिया रहता है। इसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा ये कहाँ स्टेडिया का जो जाएगा यहाँ से रेज, वो किसी स्टाफ पर जाएगा। तो यहाँ स्टाफ पे जो ये रीडिंग पड़ती है, अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये यस होता है, और यही हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ये हमको दिया हुआ है और के का मान हमें पता है 100 होता है, और सी का मान 0 रख दिए और हमारा डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से। तो इसमें मान रखने पर 0.75 मल्टीप्लाई 100 आ गया कितना? 75 मीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। The analytic lens provided in a tachometry is, टेकोमेट्री में प्रदान किया गया एनालिटिक लेंस है। एनालिटिक लेंस किस प्रकार होता है? जब आप एनालिटिक लेंस को देखेंगे तो वो हमारा कन्वेंस लेंस होता है। आपको ये याद करना पड़ेगा किस प्रकार का लेंस हमारा थ्योडोलाइट में लगा हुआ होता है या टेकोमेट्री में लगा हुआ होता है। टेकोमेट्री जो हम यूज करते हैं उसमें हमारा जो लेंस रहता है वो कन्वेंस लेंस रहता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। पर अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे, यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बस। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा पहला वीडियो था, थोड़ा सेटिंग आउट में गड़बड़ हो रहा है, आपको आगे वाले वीडियो में इसको बताते हैं।